हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बचपन में याद होगा आप बचपन में आपको याद होगा आपके मम्मी पापा आपको बोलते होंगे कि ज़्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। लेकिन अफसोस, चश्मे लग चुके हैं। अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो इसे नियर साइटनेस कहते हैं। अगर मैं 2004 की बातें करूं तो उस टाइम पे जो डाटा था वो था 4.5%। बातें करता हूं तो 2004 में ये डेटा था 4.5% पेशेंट थे नियर साइटनेस डिजीज़ के। और अगर करंट टाइम की मैं बात करता हूँ तो ये डेटा बढ़ के 21% तक हो चुका है। और ये मैं मेरे पास से नहीं बता रहा हूँ, ये स्टडी है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। और स्टडी में ये प्रिडिक्शन किया गया है कि ये डेटा 2050 तक 50% हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हर दूसरे बच्चे की आंखों पे चश्मा लग जाएगा। वीडियो को आगे ले जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इंसान की आंखें हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको बहुत सिंपल सा आई का डायग्राम दिख रहा होगा। इंसान की आंखें बेसिकली कॉन्वर्स लेंस की तरह काम करती है। अब ये कॉन्वर्स लेंस होता क्या है? कॉन्वर्स लेंस आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में, ठीक है। तो एक और चीज़, कॉन्वर्स लेंस स्क्रीन पर आपको वेरी सिंपल आई का डायग्राम दिख रहा होगा। इंसान की आंखें बेसिकली कॉन्वर्स लेंस की तरह काम करती हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में कॉन्वर्स लेंस पढ़ा भी होगा। अब ये कॉन्वेक्स लेंस जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो एक समय पर आने वाली लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं। जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि एक फोकस पॉइंट पर सारी लाइट इकट्ठा हो जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान की आंखों में ये फोकल पॉइंट रेटिना होता है। अगर आपकी आंखों में आंखें सही है तो बातें आती हैं आंख काम कैसे करती है। तो आंख बेसिकली, अब अगर कोई भी लाइट आती है तो वो सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है, फिर उसके बाद जो प्यूपिल के थ्रू होती हुई लेंस, और लेंस के बाद फोकल पॉइंट एक्चुअली हमारा रेटिना होता है, तो रेटिना पर पड़ती है। रेटिना के बाद एक ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जो हमारे माइंड से कनेक्ट होती है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही हम चीज़ों को साफ देख सकते हैं। मतलब हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कोई चीज़ देखने का। ये प्रोसीजर बहुत स्पीड से होता है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 70% जो वर्क करती है वो आपकी कॉर्निया करती है। अगर आपकी आंखें प्रॉपर काम कर रही हैं तो आपकी कॉर्निया का स्टाइल, कॉर्निया का शेप नॉर्मल रहेगा। अगर आपकी आंखें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं तो आपकी जो आंखें हैं, जो आपकी कॉर्निया है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब जब शेप चेंज हो जाता है, जब वो शेप चेंज हो जाता है तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहा, शेप चेंज को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया होने पर जो आप आईबॉल का जो शेप है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जब रोशनी आंखों में प्रवेश करती है तो वह रेटिना के सेंटर पर होने के बजाय रेटिना से थोड़ी आगे सेंटर हो जाती है। सेंटर मतलब केंद्रित, कोई चीज़ को देखना है तो मतलब केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण आई सेट ब्लर, जो आई है उसको धुंधला दिखता है, मतलब ब्लर हो जाता है, जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। इसी को मायोपिया कहा जाता है।
अगर पास का है तो उसको मायोपिया कहेंगे, अगर सॉरी दूर का धुंधला दिख रहा है उसको मायोपिया कहेंगे, अगर पास का धुंधला दिख रहा है उसको कहेंगे हाइपरलोपिया। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए आजकल इलाज की जब हम बातें करते हैं तो नॉर्मल इलाज मतलब जो कम पैसे में इलाज हो जाता है वो होता है लेंस के द्वारा, मतलब आइज सेट जो चश्मा होता है चश्मे में लेंस डाल दिए जाते हैं जो 700 से 800 रुपये में मतलब हो जाता है। अब दूसरा जो इलाज है, दूसरा इलाज क्या है, आजकल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको बोलते हैं लेसिक सर्जरी। अब लेसिक सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, लेसिक सर्जरी में जो फोकस पॉइंट है रेटिना मतलब फोकस पॉइंट को चेंज किया जाता है और ये आधे से 1 घंटा लेता है। आज के टाइम में ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इसीलिए कहा जाता है जो जिसका मतलब जिसकी लेसिक सर्जरी हो जाती है तो उसको फुल HD दिखाई देता है, ऐसे बहुत से पेशेंट बताते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपने इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीखे होंगे। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और अगर आप हर रोज़ इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।